₹5 से करोड़पति बनने वाला सफर। दोस्तों, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। ये कहानी है राहुल की, जिसने केवल ₹5 से शुरुआत करके करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत ही मोटिवेट मिलने वाला है दोस्तों, और इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक मजदूर थे जो दिन भर ईंट गारा ढोते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। दिन भर की मेहनत के बावजूद परिवार की हालत दयनीय थी। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। स्कूल की फीस भरना तो दूर, कभी कभी तो राहुल को नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता था। घर की दीवारें कच्ची थीं, बारिश में छत टपकती थी। ऐसे माहौल में राहुल बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले। वह चाहता था कि उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम न करना पड़े और उसके पिता को मजदूरी छोड़कर सम्मान से जीने का मौका मिले। एक ऐसा दिन जिसने सब बदल दिया। राहुल के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ ने रोते हुए कहा, आज घर में आटा भी नहीं है। उस दिन राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे सिर्फ ₹5 मिले। यह उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। वह ₹5 को हाथ में लेकर सोचने लगा, क्या मैं इन पैसों से कुछ खाकर अपनी भूख मिटा लूं, या इस पैसे से कुछ ऐसा करूं जिससे आगे भी कमाई हो सके। राहुल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने तय किया कि वह इस ₹5 को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। राहुल ने गांव के एक बाजार में जाकर ₹5 के संतरे खरीदे। वह संतरे लेकर गांव की सड़क किनारे बैठ गया। उसने लोगों से कहा, ताज़ा संतरे हैं, खरीद लीजिए। शुरुआत में लोगों ने उसे अनदेखा किया। कुछ ने हंसी उड़ाई, अरे मजदूर का बेटा फल बेचने चला है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह धूप में बैठा रहा। आखिरकार उसने वह संतरे ₹10 में बेच दिए। अगले दिन राहुल ने उन ₹10 से फिर संतरे खरीदे। इस बार उसने 10 संतरे लिए और ₹20 में बेचे। रोज उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे राहुल ने समझ लिया कि अगर वह ताज़ा फल लाएगा और साफ सफाई रखेगा तो लोग उसे जरूर खरीदेंगे। राहुल ने मंडी जाना शुरू किया। वह सुबह 4 बजे उठता, 3 किलोमीटर पैदल चलकर मंडी जाता, ताज़ा फल खरीद कर वापस लाता और सड़क पर बैठकर बेचता। दिन भर धूप, गर्मी, कभी बारिश, लेकिन राहुल रुका नहीं। वह हर दिन कुछ नया सीखता। कभी उसे पता चलता कि कौन सा फल किस मौसम में अच्छा बिकता है, कभी यह समझ आता कि ग्राहक किस तरह बातचीत करने से जल्दी खरीदते हैं। कुछ महीनों बाद राहुल के पास इतने पैसे हो गए कि उसने एक ठेला खरीद लिया। अब वह सिर्फ बैठकर फल बेचने के बजाय गांव-गांव जाकर फल बेचने लगा। ठेले पर ताजे फल देखकर लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे राहुल ने आसपास के इलाकों में अपना नाम बना लिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। राहुल ने अपने पहले साल में इतना बचा लिया कि उसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह दुकान साफ सुथरी थी और फलों की गुणवत्ता बेहतरीन थी। उसकी दुकान चल निकली। लोग दूर दूर से उसके पास फल खरीदने आने लगे। राहुल ने अपने काम में नवाचार किया। उसने ग्राहकों को मुफ्त में नींबू और धनिया देना शुरू किया। ये छोटी सी बात ग्राहकों को पसंद आई। कुछ वर्षों बाद राहुल ने अपनी दुकान को बड़ा किया। उसने पास ही दूसरी दुकान भी खोल ली। अब वह केवल फल ही नहीं, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की चीजें भी बेचने लगा। उसने अपने व्यापार का नाम रखा राहुल फ्रेश स्टोर। ये नाम धीरे धीरे पूरे जिले में मशहूर हो गया। राहुल ने अपने व्यापार को और विस्तार दिया। उसने शहर में एक बड़ा सुपरमार्केट खोल दिया। फिर उसने एक और शाखा खोली। अब उसके पास फल सब्जियों की सप्लाई के लिए खुद की गाड़ी भी थी। देखते ही देखते राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसके पास आज ₹5 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उसके पास अपना घर, गाड़ियां, दुकानें, सब कुछ है। आज भी जब कोई राहुल से उसकी सफलता का राज पूछता है तो वह अपनी जेब में रखा वही पहला ₹5 का सिक्का दिखाता है। वह कहता है, योजक चिन्ह, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज राहुल के पिता मजदूरी नहीं करते। उनकी इज्जत पूरे गाँव में होती है। माँ अब दूसरों के घर काम करने नहीं जाती बल्कि अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से समय बिताती हैं। राहुल ने अपने माता पिता को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। 1. छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता। कोई भी काम छोटा नहीं होता। ₹5 से शुरू किया गया सफर भी करोड़ों तक पहुंच सकता है। 2. संघर्ष ही असली गुरु है। कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। 3. समय की कीमत समझो। राहुल ने अपना समय बर्बाद नहीं किया बल्कि हर पल को सफलता की सीढ़ी बनाया। 4. सच्चाई और मेहनत। ग्राहक को खुश करना, ईमानदारी से व्यापार करना, ये ही लंबे समय तक सफलता का आधार होते हैं। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी और मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं।
अगर हमारे पास मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास है तो सिर्फ 5 रुपए भी हमारी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।